गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो अपना वीडियो है वो शेखावाटी मिशन 100 के तहत अंग्रेजी विषय से जुड़ा है। तो 10th क्लास की अंग्रेजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और किस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के सारे वीडियो जो 10th क्लास और 12th क्लास से संबंधित हैं, सारे आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो अनसीन पैसेज से रिलेटेड होगा। सबसे पहले आपको पैसेज के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेना है, पैसेज को भी अच्छे से पढ़ लेना है और कीवर्ड्स के आसपास ही उत्तर ढूंढने का आपको प्रयास करना है। जैसे क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड्स दिए गए हैं उसी के आसपास ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है और उत्तर को आपको अंडरलाइन कर लेना है। जिस टेंस में प्रश्न दिया गया है उसी टेंस में उत्तर देना है। जितना प्रश्न पूछा जाए उतना उत्तर देना है। बेवजह आपको उत्तर लंबा नहीं खींचना है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में ही आप पूरे पैसेज को ही हूबहू उतार दो। और सिमिलर व अपोजिट ढूंढने के लिए निम्नांकित ट्रिक का आपको प्रयोग करना है। ट्रिक ये है कि अगर नाउन पूछा है तो आपको नाउन में उसका उत्तर देना है। वैसे ही एडजेक्टिव में पूछे तो एडजेक्टिव में, वर्ब पूछे तो वर्ब में और एडवर्ब में पूछे तो एडवर्ब में। और क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाता है तो व्हेन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब आपको समय से संबंधित उत्तर देना है। वेयर से पूछे तो स्थान से संबंधित, हु से पूछे तो व्यक्ति से संबंधित, हुम से पूछे तो व्यक्ति कर्म से संबंधित, मतलब ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। और व्हाट का मतलब क्या, कौन सा, कौन सी, इसका मतलब वस्तु या विचार से संबंधित आपको उत्तर देना है। वाई का मतलब क्यों, मतलब आग कारण पूछ रहा है तो कारण अपने को बताना है। हुज इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, मतलब व्यक्ति या संबंध कारक। विच कौन सा, कौन सी वस्तु या जानवर के बारे में पूछ रहा है। हाउ का मतलब कैसे, मतलब आपको तरीका या उपाय मेनर पूछ रहा है आपको। हाउ मेनी का मतलब कितना, मतलब संख्या के बारे में पूछ रहा है। और हाउ मच से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब अपने को मात्रा के बारे में पूछ रहा है। और शॉर्ट आंसर जो टाइप का उत्तर है उसको आपको पूर्ण वाक्य में देना है, कंप्लीट सेंटेंस में देना है। और प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध रूप से सही क्रमांक लगाकर ही आपको देने हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा वो फैक्चुअल अनसीन पैसेज से रिलेटेड होगा। इसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसलिए 6 अंक का ये आपके प्रश्न रहेगा। तो देखते हैं अपन, ये पहला जो पैसेज दे रखा है इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसी प्रकार के पैसेज आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पैसेज से संबंधित फैक्चुअल पैसेज, इसमें जो अनसीन रहेगा, मतलब कभी आपने इसको नहीं देखा, आपकी बुक में से ये नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आपको हल करना है, हल करने का प्रयास करना है। क्योंकि इनकी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम में भी आप आराम से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। 6 क्वेश्चन है, इनके आंसर यहाँ दे रखे हैं तो आप इनको हल करके फिर इसके आंसर मिला सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ दूसरा पैसेज भी दे रखा है, इसको भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और जो अच्छे क्वेश्चन है उनको आपको यहाँ देख लेना है। अब यहाँ पे पैसेज पढ़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर देखना है। उसके बाद इनके आंसर आपको ढूंढने हैं और आंसर यहाँ लास्ट में मिलाने हैं। ये दे रखे हैं तो आपको मिलाने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसी प्रकार तीसरा पैसेज भी यहाँ दे रखा है, इसको भी आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है। इसकी एक बार रीडिंग मारने के बाद आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर दोबारा से पैसेज में जाकर के इनके आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। इन सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ लास्ट में
दे रखे हैं। इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा, एग्जाम में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ ये पैसेज दे रखा है, चौथा पैसेज। इसको भी आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक से पढ़ लेना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन सब के आंसर भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अनसीन पैसेज से रिलेटेड है। लगभग 250 वर्ड्स में ये पैसेज दिया हुआ होगा और इसमें से आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रखे हैं। 9 अंक का ये पैसेज आपका रहेगा। पहला पैसेज, इसको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है और फिर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है जो कि 1 नंबर का है। इसी प्रकार इसमें 9 क्वेश्चन दे रखे हैं और इनके जो आंसर है वो आपको नीचे देखने को मिलेंगे। यहाँ आंसर दे रखे हैं। इन आंसर को आपको पहले क्वेश्चन हल करने के बाद आंसर को मिला लेना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं और आपकी क्या कमियां रह रही हैं, उनमें आपको सुधार कर लेना है। इसी प्रकार पैसेज नंबर 2 यहाँ दे रखा है। इसको भी आपको ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ लेना है। थोड़ा बड़ा पैसेज है। अब यहाँ इसके क्वेश्चंस चालू हो गए हैं तो इसमें भी आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व कर लेना है और उसके बाद आपको आपके आंसर को यहाँ से मिला लेना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ईमानदारी से आपको चेक करना है। ये सारे पैसेज आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसी प्रकार पैसेज नंबर 3 यहाँ दे रखा है। शिवाजी से संबंधित ये पैसेज है। इस पैसेज को भी आपको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ये भी थोड़ा बिग टाइप का पैसेज है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। 8 क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं और एक 9वां क्वेश्चंस यहाँ दे रखा है जो कि अपोजिट से संबंधित है। फिर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ नीचे दे रखे हैं। अब अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस की ओर। आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो लेटर या फिर ईमेल राइटिंग से संबंधित होगा और यह जो क्वेश्चंस होगा ये आपके 5 अंक का पूछा जाएगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें बता रखी हैं ये आपको पढ़ लेनी है कि आपका जो एड्रेस और डेट है वो आपके जो एग्ज़ाम की आंसर शीट होगी उसके पृष्ठ के बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। फिर आप सैल्यूटेशन या फिर ग्रीटिंग एड्रेस एंड डेट के नीचे की पंक्ति में पृष्ठ के बाईं ओर
कोने पर लिखते हैं। जैसे माय डियर फादर है, डियर नरेश, माय डियर फ्रेंड। फिर बॉडी पार्ट आएगा, पत्र का जो मुख्य भाग होता है वो, उसमें आप टेंस, वोकेब और पंक्चुएशन संबंधी बातों का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में जहाँ पत्र की बॉडी खत्म होती है वहाँ आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है। और यहाँ पे 4 प्रकार के सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं। अब ईमेल का जो टाइप होता है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक ईमेल का एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे पहले टू के सिद्ध में आपको ईमेल एड्रेस लिखना होता है, सीसी बीसीसी, उसके बाद सब्जेक्ट में आपको विषय लिखना होता है कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर ये ईमेल लिख रहे हैं। उसके बाद में उसका एक तरह से छोटा लेटर का फॉर्मेट ये होता है। फिर नीचे आपको डिटेल लिखनी होती है। इसी प्रकार ये दूसरा ईमेल का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। इसको भी आपको केयरफुली रीड कर लेना है और लर्न भी कर लेना है। इसी प्रकार तीसरा ईमेल है जो आपको राजस्थान पत्रिका के एडिटर को लिखना है। तो सब्जेक्ट इसका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ है और उसके बाद में आपको एक तरीके से छोटा लेटर जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है। उसके बाद ये चौथा ईमेल भी यहाँ दे रखा है, इसको भी आपको लर्न कर लेना है। अब जो आपके तीसरा ही क्वेश्चन जिसमें अगर ईमेल नहीं पूछा जाता है तो लेटर से संबंधित होगा, तो ये लेटर का प्रारूप यहाँ पे दे रखा है। आपका जो छोटा भाई है उसको आपको एडवाइस करते हुए ये लेटर लिखना है कि गेम है वो खेलने चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, इससे संबंधित ये है। इसी प्रकार दूसरा जो लेटर है वो आपको पोस्टमास्टर को लिखना है कि आपका जो पोस्टमैन है वो रेगुलर रूप से लेटर्स की डिलीवरी नहीं दे पा रहा है, तो उसकी कंप्लेंट आपको पोस्टमास्टर को करनी है। तो इसका प्रारूप यहाँ दे रखा है। सबसे पहले एड्रेस आप लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में ये लेटर लिखेंगे। इसी प्रकार आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए, जैसे इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास आपको लगवानी है, तो इसके लिए आप प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हुए एप्लीकेशन लिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है, इसको भी आपको केयरफुली पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड URS 4500 टू पे योर हॉस्टल रेंट। यू आर अनुष्का लिविंग एट गर्ल्स हॉस्टल पिपराली रोड सीकर। आपके पिताजी को आपको 4500 रुपये मंगाने के लिए, जो कि आप हॉस्टल के रेंट के देंगे, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हुए आपको ये लेटर लिखना है। और आप अनुष्का हो और गर्ल्स हॉस्टल पिपराली रोड सीकर में आप रहते हो। तो सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लगाएंगे, अपने पिताजी को लिखेंगे माय डियर फादर, उसके बाद आप जो भी सारी डिटेल है वो लिखेंगे, तो लास्ट में लिखेंगे योर लविंग डॉटर अनुष्का। तो ये प्रारूप आपको देख लेना है।
अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4, वो स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होता है, आपको एक आउटलाइन बेस्ड स्टोरी राइटिंग करनी है। 4 अंक का ये क्वेश्चन होगा और आउटलाइन के आधार पर ही आपको स्टोरी राइटिंग करनी होती है और उचित आपको उसका शीर्षक भी देना होता है, टाइटल भी देना होता है और लास्ट में मोरल भी आपको लिखना होता है। ये इसकी डिटेल दे रखी है आपको किस प्रकार से स्टोरी लिखनी है। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखते हैं और इसका जो स्टार्ट करते हैं अपन वो वंस देयर वाज ए किंग ऐसे करते हैं और वंस के स्थान पर अपन वंस अपॉन ए टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन से टेंस का यूज करते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इन सबको आपको बहुत केयरफुली रीड कर लेना है। कहानी में कभी कभी अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर वाली ये स्टोरी दे रखी है, यहाँ इसकी आउटलाइन दे रखी है और फिर इसकी जो कहानी है, स्टोरी है, वो यहाँ दे रखी है। लास्ट में इसका मोरल दे रखा है। तो एग्जामिनर क्या करेगा आपको, अब जैसे यहाँ ये आउटलाइन दे रखी है, अब इन आउटलाइन के आधार पे आपको पहचानना है कि ये कौन सी स्टोरी है और फिर आपको ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिलअप करते हुए आपको ये स्टोरी बनानी है। तो लोयन एंड ए माउस वाली स्टोरी है। तो सबसे पहले ऊपर आपको टाइटल देना है, उसके बाद स्टोरी लिखनी है। स्टोरी लिखने के बाद लास्ट में आपको इसका मोरल भी लिखना है। इसका मोरल है डू गुड हैव गुड। इसी प्रकार ये एक स्टोरी और दे रखी है जो कि ए फार्मर एंड ए स्नेक वाली है। इसकी आउटलाइन यहाँ दे रखी है, इसका टाइटल यहाँ है, उसके बाद इसकी स्टोरी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी और इसका जो मोरल है वो नीचे दे रखा है, नेचर नेवर चेंजेज। प्रकृति कभी नहीं बदलती, मतलब आदमी का जो नेचर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी जीव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे स्नेक है, उसको फार्मर बहुत आराम से रखता है, उसको खूब दूध भी पिलाता है, लेकिन लास्ट में वो उसके ही बेटे को काटने के लिए दौड़ता है। इसलिए उसकी स्नेक की जो प्रकृति है वो है बाइट करना, वो चेंज नहीं होती है। इसके बाद में बी एंड ए डॉग वाली स्टोरी दे रखी है, इसको भी आपको केयरफुली पढ़ लेना है और इसका लास्ट में मोरल दे रखा है, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। इसी प्रकार आगे भी एक स्टोरी और दे रखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। इस कहानी को भी आपको केयरफुली पढ़ लेना है और लर्न कर लेना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम में आपको उतनी ही कम प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार एक स्टोरी और दे रखी है जो कि एलिफेंट एंड द टेलर वाली है। इसका मोरल भी लास्ट में दे रखा है, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। इसी प्रकार बैड कंपनी वाली स्टोरी यहाँ दे रखी है। तो इन सारी स्टोरीज को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। आपकी एग्ज़ाम में अभी काफ़ी समय शेष नहीं है, बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इनको पढ़ना है। स्टोरी यहाँ पे दे रखी है बैड कंपनी वाली, कि बुरी संगत है वो आदमी को बर्बाद कर देती है, ये इसका मोरल है। अब आपका जो 5वां क्वेश्चन होगा वो एक विजुअल पैराग्राफ पे आधारित होगा, मतलब आपको एक
दृश्य दे रखा होगा उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ये नॉइज पोल्यूशन से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण जिसको कहते हैं, इसके बारे में यहाँ डिटेल लिख रखी है। इसी प्रकार दूसरा है माय फेवरेट हॉबी, इसको भी आपको बहुत ही केयरफुली लर्न कर लेना है। हॉबीज कई प्रकार की होती हैं, हर आदमी की अलग अलग हॉबीज होती हैं। इसी प्रकार ए विजिट टू ए फेयर, ये मेले का सीन दे रखा है, तो इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पिक्चर को देखते ही आपको पहचान लेना है कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है। अगला है नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसके अथवा में आपको जो क्वेश्चन मिला है वो है योगा से संबंधित। तो योगा एंड हेल्थ, इसको भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। अगला है इसमें द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द एनुअल फंक्शन, पुरस्कार वितरण समारोह या फिर आपका वार्षिक उत्सव जो है उससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया। अब जो अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि टेंस से रिलेटेड होगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ इनके प्रत्येक के टाइप्स दे रखे हैं। यहाँ कुछ एडवर्ब्स दे रखी हैं, इन सब को आपको लर्न कर लेना है। ये सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाली एडवर्ब्स हैं। फिर यहाँ पे आपको इनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको भी आपको अच्छे से रीड कर लेना है और समझ लेना है। उसके बाद में जो इसका अगला बिंदु है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ्स और जनरल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स आदि से संबंधित जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। दूसरा है ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। इस प्रकार ये सारे एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, इनको आपको लर्न कर लेना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में यहाँ बता रखा है, इनके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सारे एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से सोल्व करना है, लर्न करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स यहाँ पे दे रखी हैं। जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, जस्ट नाउ, दिस मॉर्निंग या दिस मंथ, ये सारी एडवर्ब्स हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती हैं। तो ये एडवर्ब्स अगर दे रखी हैं तो आपको हैज हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और यदि वाक्य में सिंस, फॉर, ऑल टाइम का प्रयोग हो तथा वाक्य एक ही हो तो आपको रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मतलब हैज हैव के साथ आपको बीन लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ये एग्जाम्पल यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको आपको केयरफुली रीड कर लेना है।
जो भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रहा है इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। जितने एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं उनको सबको आपको बहुत ही केयरफुली सोल्व कर लेना है, और जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उनको आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि यहाँ अगर आपका गलत हो रहा है तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित आपको एडवर्ब्स देखने को मिल रहे हैं, इन सबको आपको लर्न कर लेना है। फिर इनके एग्जाम्पल जो दे रखे हैं इनको भी लर्न कर लेना है। फिर यहाँ पे इनके और एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको भी आपको लर्न कर लेना है। अब यहाँ पे पिछले पेपर में आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सीधे एडवर्ब्स या टाइम क्लोज या टाइमलेस एक्शन से पूछे गए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज को आपको हल करना है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पहला जो आपका है इसमें यस्टरडे दे रखा है, तो इसका मतलब पास्ट टेंस का यूज होगा, तो इसमें सी की सेकंड फॉर्म आएगी। इस प्रकार से इन सब को आपको हल कर लेना है। इन सब के आंसर्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे। एक बार आपको इनको ईमानदारी से हल कर लेना है। इनके सारों के आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं। उसके बाद जो नीचे आंसर्स देखने को मिलेंगे उनसे आपको चेक कर लेना है कि आपके कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह के एग्जाम्पल्स ये दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको सारों के आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। 50 क्वेश्चंस थे, सब के आंसर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आपको उनको चेक कर लेना है। बाकी का जो अपना वीडियो होगा वो अपने अगले पार्ट में अपन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।